एक बात बताऊं, ये जो दुनिया है ना, ये इंसान को बहुत जलील करती है। इस दुनिया में बहुत इंसान है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशात हैं। इस दुनिया में हर बंदा चाहता है कि मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सब की सब पूरी हो जाए, कि मेरा जो मकसद है मैं उस मकसद तक पहुंचूं। हर बंदे की ख्वाहिशात है कि मैं किसी न किसी वजह से बादशाह में पाऊं, किसी न किसी वजह से मैं बादशाह बनूं, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए, जिस चीज पर मेरी निगाह जाए, वो मेरी मुरीद बन जाए। और जब उनकी एक ख्वाहिशात पूरी हो जाती है, उनके ज़हन में दूसरी ख्वाहिशात आ जाती है। और जिनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, वो उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बदगुमानियाँ, एक अजीब अजीब ख्यालात उसके ज़हन में आ जाते हैं कि आखिर उस शख्स की ख्वाहिशात पूरी हुई, जैसे उसने चाहा वैसे उसको मिला, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला? आया उसका भी खुदा वही है, मेरा भी खुदा वही है, तो खुदा ने उसकी बात क्यों सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनी? खुदा ने मेरी ख्वाहिशात को पूरा क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या एक हमारी एक अकेलाना सवाल है, अकेलाना ख्याल है। चलो हम इस दुनिया में थोड़ा गौर करते हैं। आया हम इस दुनिया में क्या हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं भाई, हमें तो ये भी पता नहीं है यार कि आया हम अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपना दूसरा कदम उठा सकेंगे या नहीं। हमें तो एक सेकंड का भी पता नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि कब, कहाँ, किस वक्त, किस हाल में, कैसे हमारी मौत हो जाए। हमें तो ये भी पता नहीं कि कल को हमारी लाश हमारे घर वालों को मिलेगी भी या नहीं। हमें अपने वक्त का भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है हमारी ये जिंदगी फकत चंद सेकंड की जिंदगी है, कुछ मिनटों की जिंदगी है, कुछ वक्त की जिंदगी है। तो हम अपनी सारी ख्वाहिशात को इस दुनिया में मसरूफ क्यों करें? फिर हम दूसरी बात सोचते हैं कि जब हम अपनी सारी ख्वाहिशात को खुदा से तलब करते हैं, या खुदा हमारी इन ख्वाहिशात को पूरा फरमा, हमारी इन ख्वाहिशात को कबूल फरमा। जितने भी हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं, सारी पेश करते हैं खुदा को, और खुदा सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। हमें पता है कि हम अपनी उस मांगी हुई ख्वाहिशात से हम अपना फायदा उठा सकते हैं। हमें ये पता है जो चीज हमने खुदा से मांगी है वो खुदा हमें दे दे, क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कल को हम रहेंगे उन चीजों को इस्तेमाल करने का, उन चीजों को अपने काम में लाने का, जो चीज हमने खुदा से तलब की हुई है। हमें तो एक वक्त का भी पता नहीं है यार, हमें यह भी पता नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं। तो हम इस दुनिया के लिए सब कुछ क्यों तलब करें जो दुनिया हमारी है ही नहीं, इस दुनिया में हम रहने वाले ही नहीं है। हालांकि इस दुनिया को जिसने बनाया है वो यही कह रहा है कि ये फकत एक ख्वाब है, एक सपना है, और हम इसको हकीकत क्यों समझ बैठे हैं? बनाने वाली जात खुद कह रही है ये एक सपना है, और हम इस दुनिया में रहने वाले कह रहे हैं नहीं, ये हकीकत है। भाई, कल का दिन जब हम क़यामत के मैदान में पेश होंगे, और खुदा जिनको जन्नत में दाखिल करेगा, कुछ को जहन्नम में, और जो जिंदगी हमारे लिए अबदी जिंदगी है, हमारे लिए हमेशा रहने वाली जिंदगी है, जिसका ना ही कोई अंत है, तो हमें जो तलब करना है, हमें जो मांगना है, हम उस दिन के लिए क्यों ना मांगे?
जो चीज़ हमें फ़ायदा भी दे, हमारे काम में भी आए। खुदावंद मुतआल ने इंसान के अंदर दो चीज़ें रखी हैं, एक अक़ल और दूसरी ख्वाहिशात। अगर इंसान अपनी अक़ल को इस्तेमाल करेगा तो वो फरिश्ता, और अगर अपनी ख्वाहिशात को इस्तेमाल करेगा तो वो जानवर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फ़कत और फ़कत अक़ल दी है, इल्म दिया है, फरिश्तों को ख्वाहिशात नहीं दी। और दूसरी बात हैवानात को खुदा ने अक़ल नहीं दी, फ़कत उनको ख्वाहिशात दी है। और खुदावंद मुतआल ने जानवर और फरिश्ता दोनों की सिफात को इंसानों में दाखिल किया है। अब इंसानों पे डिपेंड करता है कि आप अगर अक़ल का इस्तेमाल करोगे तो फरिश्ता, अगर अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल करोगे तो ख्वाहिशात तो फ़कत जानवर की होती है, तो आप जानवर की मिसल होंगे। तो लिहाजा खुदारा, ये दुनिया आरज़ी दुनिया है। इस दुनिया में हमें वो करना चाहिए जिस मकसद के लिए हमें यहाँ भेजे गए हैं, जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजे गए हैं। तो हम उस परवरदिगार, उस खुदा को नाराज़ क्यों कर रहे हैं जिसने हमें इतना कीमती बनाकर भेजा है और हमें बहुत सबसे ज़्यादा ख़ास बनाकर भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर भेजा है। जो खुदा हमारी माँ बाप से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, आखिर हमने उस खुदा को क्यों भुला दिया है? क्या वजह है? ख्वाहिशात।